नमस्कार दोस्तों, क्रांतिपथ न्यूज की ओर से इस समय मैं ग्राम जगतपुर तहसील सदर निकट काकोरी लखनऊ में मौजूद हूं। इस गांव में कई साल से मकान बनाकर रह रहे लोगों को तहसील प्रशासन द्वारा बेदखल करने की नोटिसें दी गई हैं। हमारी टीम ने मौके पर जाकर देखा, कई लोगों के 30-40 साल पुराने गोबर गैस प्लांट लगे हैं, तो कई सरकारी इंदिरा आवास 10-15 साल पहले के बने हैं। सुलभ शौचालय बने हैं, तो कई परिवार झोपड़ियां डाल कर रह रहे हैं। कुछ के जानवरों के बांधने के खूंटे गड़े हैं, चारा खिलाने की नांदें रखी हैं। इस ज़मीन को स्थानीय लेखपाल की रिपोर्ट पर तहसील प्रशासन सदर लखनऊ ने पश्चर की भूमि बताकर बेदखली और हर्जाने की वसूली की नोटिसें दी हैं। हद तो तब हो गई जब मौजूदा ग्राम प्रधान के कार्यकाल में ही इसी कथित पश्चर भूमि पर पीने के पानी की टंकी का निर्माण कराया गया। क्या कानूनी तौर पर पश्चर भूमि पर पानी पीने की टंकी का निर्माण हो सकता है? शायद नहीं। क्रांतिपथ न्यूज के निदेशक श्री रमाशंकर भीम ने पीड़ितों से बात की। पेश है उसकी झलकियां। तमाम लोगों के सामने एक अजीबोगरीब समस्या आई है कि यहाँ पर लोगों के पास एक तहसील सदर से नोटिसें आई हुई हैं, ये कहते हुए कि आपने ग्राम समाज की ज़मीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। तमाम लोगों की नुकसानी, किसी का 30,000, किसी का 32,000, किसी का 78,000, किसी का 1 लाख जुर्माना अदा करने की नोटिस दी गई। और ये भी कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर कंटेस्ट करना चाहते हैं मुकदमा को, तो इसका कुछ % अदालत में जमा करिए। ये लोग आप इस समय मौजूद हैं इसी गांव में, और यहाँ के तमाम महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब लोग मौजूद हैं, और यहाँ हमारी क्रांतिपथ न्यूज़ की टीम भी मौजूद है। हम यहाँ वास्तव में देखने आए हैं कि क्या वास्तव में इन लोगों ने नए सिरे से कोई कब्जा किया है, ग्राम समाज का ज़मीन का हैरेसमेंट किया है। जहाँ हम जो देख पा रहे हैं, हकीकत में जिस जगह पे हम खड़े हैं, जहाँ पे ये बच्चे, महिलाएं सब खड़े हैं, ये भी ज़मीन यहाँ पर बाकायदे खड़ंजा लगा हुआ है। और ये भी ज़मीन जिस लेखपाल ने कार्यवाही किया है, जिस नंबर पे पश्चर बताया है, इसी पश्चर ज़मीन पे खड़ंजा लगा हुआ है। और ये सामने हम देखा पा रहे हैं, ये आपकी सरकारी टंकी लगी हुई है पेयजल के लिए, पानी पीने के लिए। ये भी अभी बताया जा रहा है कि 1-2 साल पहले ही लगाई गई है। अगर ये पश्चर ज़मीन है, और हम आपको अपने कैमरे में दिखा पा रहे हैं, पूरे तौर से घुमा के दिखाएंगे कि बिल्कुल आबादी आपको दिख रही है। यहाँ सब मकान, तमाम मकान लंबे समय से बने हुए हैं। कुछ लोगों के मकान तो इंदिरा आवास या जिसको बोलते हैं सरकारी आवास, तमाम सरकारी आवास 15-20 साल पुराने बने हुए हैं। आप जानना चाहेंगे कुछ लोगों से कि क्या समस्या है लोगों के सामने। बताइए आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या, हम बच्चे अपने छोटे लेके कहाँ जाएं? कहाँ है घर आपका? हमारा घर उधर है। क्या नाम है आपका? रीतू नाम है मेरा। आपके आदमी का क्या नाम है? महेंद्र कुमार। तो कब से रह रहे हैं लोग? कब से मकान बना हुआ है? बहुत साल पहले से रहे। अंदाज से कैसे साल हुआ? अरे 15-20 साल पहले ही, और ज्यादा से रह रहे हैं हम लोग। 40। आपकी क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? सर, हम नन्हे बच्चा लेके, हाँ, छोटे कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ के यहीं के रहने वाले? हाँ। कितने दिन पुराना मकान है? हो गई कम से कम 40-45 साल। कौन सी जाति की हो आप? पासी बिरादरी। तुम्हारी क्या समस्या है? हमारे छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाएंगे? क्या नाम है आपके आदमी का? मेरा नाम है गीता, आदमी का नाम है जितेंद्र। हाँ, कौन जाति की हो? सर यादव हो। तो बैकवर्ड क्लास में, ठीक है। हाँ, क्या नाम बच्चा आपका? सुधा नाम है मेरा। हमारी मतलब बहुत पुरानी जमीन है, 50 साल का कब्जा है। मतलब घर हमारा है, हमारे पास घर है नहीं रहने के लिए, तो हम छोटे बच्चे कहाँ लेकर जाएं? तो ये मकान जो आपका बना है, कितने दिन पहले आपका बना? लमसम 30-20 साल का हो। 30-20 साल का हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमन जी। मैं जगतपुर में रहने वाली जी। और छोटे बच्चे हैं, बताओ कहाँ रहेंगे? मकान हमारे पास घर नहीं है। आपके पास मकान नहीं है? आप लोग जहाँ रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं यही मकान है, यही झोपड़ियाँ हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ऐलान होता है कि बुलडोजर चलेगा, लेकिन गरीबों की झोपड़ियों पे बुलडोजर नहीं चलेगा। फिर कैसे हो जाता है, कैसा निरंकुश हो जाता है आपका लेखपाल, जो लोगों को बिना हकीकत जाने समझे नोटिस दे देता है। कैसे बन जाते हैं इंदिरा आवास? पश्चर ज़मीन पर इंदिरा आवास बन सकता है क्या? पश्चर ज़मीन पर इंदिरा आवास अगर नहीं बन सकता है, और अगर इंदिरा आवास बना है, लोगों के आवास बने, यहाँ तो हमको ये भी जानने में आया है कि जो गैस प्लांट लगे थे, गैस प्लांट लगभग 30-40 साल पहले गैस प्लांट आए थे। लोगों के अभी भी कुछ के चालू हैं और कुछ के जो है डेड हैं ना, अब जरूरत नहीं रह गई है, गैस चूल्हा आ गए हैं। तो बताइए
आइए कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं। आप लोगों को बताइए क्या समस्या है। सर हम लोग यहाँ पर हम बहुत छोटे थे तो उसके पहले से हमारे पिताजी यहाँ क्या नाम है आपका, पहले नाम बताइए। अजय कुमार। अजय कुमार जी। पिताजी का क्या नाम है? श्री गुलेराम। कौन जात के हो? पासी। पासी। तो कब से रह रहे हो यहाँ पर? हम तो सर बहुत छोटे से रह रहे हैं यहाँ। अच्छा, हम लोगों को तो पता ही नहीं कि हम लोग का। अच्छा हाँ, क्या नाम बेटा? मेरा राम मिलन नाम है। क्या बता रहे हो? सर मेरी यहाँ जमीन कब्जा है पर मुझे नहीं पता कब से कब्जा है। यानी तुम यहीं पैदा हो? जी जी जी। तुम्हारी पैदाइश के पहले से कब्जा है? पैदाइश के पहले। आइए, आप दादा बता रहे थे कि कितने दिन का मामला है यहाँ, कितने समय से लोग रह रहे हैं। ये खेरवा जिसको बोलते हैं, ये जो गाँव है, एक मिनट, ये जो गाँव है, ये गाँव है और ऐसा कोई नहीं लगता है कि नए सिरे से कोई कब्जा हो रहा है। तो ये गांव तुम्हारी जानकारी के हिसाब से कब से बसा हुआ है? अधिक है, कम नहीं, नीचे अच्छा, नहीं है। अच्छा। यहाँ जो है, यहाँ गरीब आदमी जितना है, हाँ। इसको जो है प्रधान ने एक सहयोग दिया था कि जिसके पास आबादी नहीं है, हाँ हाँ, उसको यहाँ जो है बसने के लिए प्रधान जी ने कहा था। वो प्रधान आज 40 साल पहले थे। हाँ हाँ। क्या नाम था? नाम है? हाँ याद है। नाम बताइए। मेरा नाम बेचालाल है और प्रधान जी का नाम कृष्ण कुमार था। कुमार यादव। हाँ, कृष्ण कुमार यादव। हाँ। उन्होंने दिया था इन लोगों को। उन्होंने गरीब आदमी को जो है कि यहाँ पर तुम लोग बना लो। आबादी जो थी तो वो पहले प्रधानों ने वितरित कर दिया था। अच्छा, तो ये आदमी को जो है, जितने आदमी यहाँ बस रहे हैं बनाया गया। अच्छा, जो क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? मतलब जगह की संकेतित थी और ये हम लोगों को नहीं मालूम था कि ये जगह चरागाह पश्चर है, कैसे क्या है। मतलब नहीं, ये आपको मालूम भी नहीं हो सकता क्योंकि नक्शा नजरी और इंतखाब खतौनी रखने का काम लेखपाल का है, प्रधान का है। अगर ग्राम समाज में ये ज़मीन, अगर जीएस लैंड में पश्चर ज़मीन थी तो जिस समय इस पश्चर ज़मीन पर पहली ईंट रखी गई थी, सरकार को, प्रशासन को उसी समय ऐतराज़ करना चाहिए था। और दूसरी जगह पे अगर ये पश्चर थी तो आवास की दिक्कत थी, तो इन सारे लोगों को, इन जो माँ बहनें खड़ी हैं, जो बेटियां खड़ी, जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, गरीब किसान खड़े हैं, पिछड़ी जात के हैं, अनुसूचित जात के हैं, सामान्य जात के भी हो सकते हैं, वो उनके लिए कहीं न कहीं आवास की दूसरी जगह व्यवस्था सरकार को करना चाहिए था। अगर ये पश्चर ज़मीन थी तो सरकार को दूसरी जगह ज़मीन देना चाहिए था, उसी समय ऐतराज़ करना चाहिए था। सरकार, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे पश्चर इसको कहा जा रहा है, जबकि इंदिरा आवास बन गए, लोगों ने ऐतराज़ नहीं किया। इसी मौजूदा प्रधान जी के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने या उन्हीं के कार्यकाल में ये टंकी बनी हुई है। लेखपाल तो वही आता जाता रहता है, लेकिन इंतखाब खतौनी, खसरा खतौनी बदलता नहीं है। इंतखाब खसरा खतौनी और नक्शा नहीं बदलता है, प्रधान और लेखपाल तो बदलते रहते हैं। जब ये पश्चर ज़मीन थी तो यहाँ पर टंकी भी नहीं बनना चाहिए था। अगर ये पश्चर ज़मीन थी तो यहाँ पर एक ईंटा रखा नहीं जाना चाहिए था। अगर ये पश्चर ज़मीन थी तो यहाँ पर खड़ंजा भी नहीं लगना चाहिए था। और लोगों को अब हैरान और परेशान करने के लिए लोगों को तबाह किया जा रहा है। लोगों के पास ये बिल है, बिजली के बिल है, कनेक्शन है लोगों के पास, अभी भी बाकायदे चालू हालत में लोग रह रहे हैं। कोई नया कब्जा नहीं दिखाया जा रहा। किसी के पास बिजली का बिल है? क्या नाम? खोल के दिखाइए। राम भरोसे। ये राम भरोसे, क्या पूरा नाम बताइए? राम भरोसे। ये देखिए, लगातार ये लोग बिजली का बिल भी अदा कर रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं और कनेक्शन है, कई साल पुराने कनेक्शन हैं। और अब ये नए सिरे से बताया जा रहा है कि नए सिरे से कैसे कब्जा हो रहा है। चलिए देखिए, ये आपकी आवाज़ कानूनी प्रक्रिया में आपका जो नोटिस आया है, उसको जिनके जो वकील होंगे वो अदालत में मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन हम ये आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे कि अगर ये पश्चर ज़मीन है भी तो 100 साल, 50 साल से ज़्यादा, 20 साल, 12 साल, कानून में 12 साल है, 12 साल से अधिक समय तक अगर कोई आदमी काबिज रहा है तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। अगर ये पश्चर ज़मीन है भी तो निश्चित रूप से डीएम साहब को पावर है, सरकार को पावर है कि बामूजिब मौका दुरुस्ती इस पश्चर को आबादी घोषित करें। और अगर पश्चर घोषित करना है तो बंजर में कोई भी ज़मीन, जीएस की लैंड जो हो, जो ग्राम समाज की ज़मीन हो, उसको पश्चर लैंड घोषित किया जा सकता है। और इन लोगों को बर्बाद होने से, इनके घर उजड़ने से, छोटे छोटे बच्चों को बेघर होने से बचाया जा सकता है। क्रांतिपथ न्यूज़ की ओर से मैं डायरेक्टर रमाशंकर भीम, अपने संपादक संवाददाता बसंत लाल रावत और रिपोर्टर कैलाश चंद भीम के साथ। धन्यवाद।